सभी भैया बहन को मेरा नमस्ते, सभी दोस्तों को नमस्ते। चांद सितारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो हमारे चैनल को देख पा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। यह वीडियो लगातार अंत तक देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करा करें। सबसे पहले आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 3 मानव जनन का पार्ट 3 सीमन वीर्य या शुक्र क्या है। सबसे पहले चलते हैं सीमन वीर्य या शुक्र क्या है। तो सबसे पहले इसका परिचय आपको बता दें कि वृषण शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण। तो वृषण, शुक्राशयी नलिका और शुक्राशयी द्रव और प्रोस्टेट ग्रंथियाँ और काउपर्स ग्रंथियाँ के जो स्राव होते हैं उन सब को हम एक साथ सीमन या वीर्य कहते हैं। तो शुक्राणु, शुक्राशयी द्रव, शुक्राशयी द्रव, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथियों के स्राव को एक साथ हम सीमन या शुक्र या वीर्य कहते हैं। समझ में आ गया? फिर से सुन लो एक बार। शुक्राणु, शुक्राशयी स्राव, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथियों के स्राव पदार्थ को एक साथ हम सीमन या वीर्य या शुक्र कहते हैं। मनुष्य के एक स्खलन में जो होता है 2.5 से 3.5 ml पदार्थ निकलता है, जिसमें 20 करोड़ से 40 करोड़ शुक्राणु या स्पर्म होते हैं। शुक्राणु या स्पर्म होते हैं। इसमें से केवल 80% ही सक्रिय अवस्था में होते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे उपयोगी पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और अम्ल कुछ ये सब पाए जाते हैं। तो ये सब है वीर्य या शुक्र या सीमन का परिचय। अब चलते हैं, हम आपको बताते हैं किशोरावस्था के लक्षण क्या होते हैं। किशोरावस्था के लक्षण क्या हैं? यौवन आरंभ कब होता है? तो पुरुषों में 12 वर्ष से 16 वर्ष की आयु जो होती है उसमें क्या होता है कि लैंगिक क्षमताओं का विकास होने लगता है। उसे हम कहते हैं यौवना आरंभ। नर जनांगों का विकास होने लगता है पुरुषों में, वह कहलाता है यौवना आरंभ। और ऐसे लक्षण को हम द्वितीयक लक्षण कहते हैं। तो किशोरावस्था कहाँ से प्रारंभ होती है? यौवना आरंभ कहाँ से प्रारंभ होता है? पुरुषों में। पुरुषों में यौवना आरंभ जो होता है 12 से 16 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। तो इसके लक्षण क्या होंगे? सबसे पहले जो पुरुषों के होते हैं वो क्या होते हैं? आवाज का भारी होना, आवाज का भारी होना पहला। दूसरा लक्षण है कूल्हे व छाती में बाल का उगना। तीसरा है नर जननांगों का विकास, या कहेंगे शरीर सुडौल व बलशाली होना, बलशाली होकर लंबाई में वृद्धि करना, लंबाई में वृद्धि करना। चौथा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। और पांचवा है नर जननांगों का सक्रिय होना या शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण होना या बनना। ये हैं किशोरावस्था के लक्षण। किशोरावस्था के लक्षण। इसी प्रकार से हम लिखते हैं किशोरी या स्त्री यौवना प्रारंभ। किशोरी अवस्था के लक्षण।
किशोरी अवस्था के क्या क्या लक्षण होते हैं। किशोरी अवस्था के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले किशोरी अवस्था कहाँ से प्रारंभ होता है, तो स्त्रियों में 12 से 14 वर्ष की आयु में लैंगिक लक्षणों का विकास होना ही यौवनारंभ कहलाता है और इस स्थिति में अंडाणुओं का निर्माण होता है और यह स्थिति 40 से 45 वर्ष की आयु तक होती है। 40 से 45 वर्ष की आयु तक स्त्रियों में होती है। इस स्थिति को ही द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। तो 12 से 14 वर्ष इनका होता है और इनका यौवनारंभ 12 से 16 वर्ष की आयु कहलाती है। तो किशोरी अवस्था के लक्षण क्या हैं। पहला है आवाज का पतला होना। दूसरा जांघों पर बाल का उगना। तीसरा रजोधर्म प्रारंभ होना। चौथा अंडाणुओं का बनना। पांचवा है लेबिया माइनोरा में वसा का संचय होना। लेबिया माइनोरा में वसा का संचय। और छठवां है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना। तो ये कहलाते हैं किशोरावस्था के लक्षण और ये किशोरी अवस्था के लक्षण। तो प्रश्न आता है कि स्त्रियों में यौवनारंभ कब प्रारंभ होता है, किशोरी अवस्था के लक्षण लिखिए अथवा किशोरावस्था के 5 लक्षण लिखिए, अथवा दोनों पूछ सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आशा है कि आप सब समझ गए होंगे सीमन या वीर या शुक्र क्या है, किशोरावस्था के लक्षण क्या हैं, किशोरी अवस्था के लक्षण क्या हैं। तो ये मोस्ट सब प्रश्न आते हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है और ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है आप सबको जानने के लिए। आशा है कि आप सब समझ गए होंगे। तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, जो नहीं देखते हैं उनको भी बताएं। धन्यवाद।